नमस्कारम सदगुरु। आप भारत का वर्णन कैसे करेंगे या कैसे इसे डिफाइन करेंगे? India is a भारत एक कलाइडोस्कोप की तरह है। ये एक सोची समझी उथल पुथल है। एक समय पर हमने थोड़ी सोची समझी उथल पुथल पैदा की, जानबूझकर। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग आज इसकी अति कर रहे हैं। उन्होंने अव्यवस्था पैदा करने को अपना धंधा बना लिया है। हमें इसे संभालना होगा। लेकिन ये सोची समझी अव्यवस्था इसलिए है क्योंकि व्यवस्था के बारे में हमारी समझ थोड़ी अलग थी। अगर आप इस होटल से बाहर निकलते हैं तो आपको एक सुंदर बगीचा दिखेगा, लेकिन हर दिन 10 लोग उस पर मेहनत करते हैं ताकि उसे वैसा रखा जा सके। अगर 3 महीने कोई उसकी देखभाल न करे तो कोई बगीचा नहीं बचेगा। but लेकिन अगर आप किसी जंगल में जाते हैं there is तो a वहां एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन और व्यवस्था होती है जो लाखों सालों बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, बिना किसी देखभाल के। तो ऐसी चीज जो लाखों सालों तक कायम रहती है, क्या वो बेहतर व्यवस्थित है? यह एक ऐसी चीज जो देखभाल के बिना 1 महीना भी कायम न रह सके, वो बेहतर व्यवस्थित है। so we तो हमने इस संस्कृति को व्यवस्थित किया है थोड़ी सोची समझी उथल पुथल के साथ। लेकिन आज चूंकि आपके एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं, जो सीधी लाइनों पर चलते हैं, आप भारत को भी उन्हीं लाइनों में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिट नहीं होगा, आप सिर्फ हताश हो जाएंगे और उसे ठीक करने की कोशिश में आप देश को नष्ट कर देंगे। हमें ये समझना होगा, हमने अव्यवस्था के लिए थोड़ी गुंजाइश रखी है ताकि ये एक विकास की प्रक्रिया बन जाए। ये कोई तय चीज न रहे, ये हुक्मनामों से न चले। there is nowhere इस देश में ऐसा कहीं नहीं है जहां आपको कोई नैतिकता के नियम दिए गए हों। इस देश में ऐसा कहीं नहीं है जहां वो आपसे कहते हों, ये भगवान है, अगर तुम उनके पास जाते हो तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई एक भगवान नहीं है। इस देश में कोई सबसे बड़ा भगवान नहीं है। इस देश में कोई सबसे बड़ा स्वर्ग नहीं है। हर कोई खुद के लिए बना सकता है। you know हमें अपना खुद का भगवान बनाने की आजादी दी गई है। इसी से भगवान बनाने की तकनीकें विकसित हुई और हमने 33 करोड़ देवी देवता बनाए, क्योंकि कुछ भी निर्धारित नहीं है। कलाइडोस्कोप के पीछे भावना आश्चर्य और खोज की है। तो हमारी धरती हमेशा से जिज्ञासुओं की भूमि रही है, न कि विश्वास करने वालों की। अब आप विश्वास करने वाला बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिखा है हम विश्वास करते हैं। नहीं, every day हर कोई इन दिनों कहता है हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वो संगठन के बारे में एक पश्चिमी सोच को लाने की कोशिश कर रहे हैं। you must आपको समझना चाहिए कि इस धरती पर जितनी भी हिंसा, जितनी भी मूर्खताएं, जितनी भी भयंकर चीजें हुई हैं, वो एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास के बीच टकराव का नतीजा है। तो हमने कभी किसी चीज में विश्वास नहीं किया। अगर भगवान ने आकर भी कुछ कहा तो हमने उस पर सवाल उठाए, है ना? इस संस्कृति की यही प्रकृति रही है। बाकी जगहों पर अगर भगवान ने कुछ बोला तो लोगों ने कहा बस यही सही है, यही उनका आदेश है। इस देश में अगर भगवान ने आकर बोला तो हमने उनके साथ भी बहस की, हमने उनसे सवाल किए। जब तक कि वो लॉजिकली सही न हो, हमने उसे स्वीकार नहीं किया। इस संस्कृति के यही मूल्य रहे हैं। इससे थोड़ी बहुत उथल पुथल होती है, लेकिन ये उथल पुथल मानवीय चेतना का विकास भी करती है। every culture has been created हर संस्कृति अपने भौगोलिक हालातों की वजह से पनपती है। उस जगह पर हुई ऐतिहासिक घटनाओं और सुरक्षित रहने से जुड़े कुछ खास मुद्दों की वजह से संस्कृति का स्वरूप तय होता है। हमारे यहाँ भी उसका कुछ असर है, लेकिन इस संस्कृति की इसकी एक बड़ी विशेषता उस चीज की सचेतन खोज करना है जो इस सब से परे है। इस वजह से इस संस्कृति में भगवान और स्वर्ग कभी महत्वपूर्ण चीजें नहीं रही। हमारा सर्वोच्च आदर्श मुक्ति, स्वतंत्रता या आजादी है। मुक्ति हमेशा ही सर्वोच्च लक्ष्य रहा है, भगवान नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम स्वर्ग जाते हैं और भगवान के पास बैठते हैं तो हम 3 दिन में ही उनसे ऊब जाएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा, है ना? and what आपके पास क्या सबूत है कि आप पहले से इस स्वर्ग में नहीं हैं और इसे खराब कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत नहीं है। हो सकता है कि आप स्वर्ग में ही हो और आपने इसको खराब कर दिया हो। जी हाँ, यही असलियत है। I'm telling you